बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको जो है वो लर्न करना है। इसमें हमें वो कह रहा है, एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x+6। इस फंक्शन को यूज करके तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हमने सोल्व करना है। पार्ट ए है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट 5-4। ये फंक्शन जो है, जो गिवन है, इसको यूज करके हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है पॉइंट 5-4 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें भी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था। सेम उसी प्रोसीजर को यूज करके हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्क ये है कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा एक्स और वाई की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ये बेसिकली एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो एक हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर जो है वो इस केस में आएगा। सबसे पहले मैंने जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो लिख दी है, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+6। हमें चाहिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आप जस्ट यहाँ पे जो x है इस फंक्शन में, इसको x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दें। ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 6। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें, ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस -7 को x प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, -7x माइनस 7 डेल्टा एक्स प्लस 6 एज इट इज लिख दिया। तो अब ये जो डेफिनेशन है, फार्मूला है डेरिवेटिव का, उसमें आपने एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। सबसे पहले एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यूज पुट कर दी है, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स प्लस 6। अब माइनस और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और इस सारे के नीचे ये डिनोमिनेटर में जो है डेल्टा एक्स है। अब जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 6। अब जो टर्म्स कट हो रही है उनको कट कर दें, ये एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर से कट हो गया, माइनस 7x प्लस 7x से कट हो गया, प्लस 6 माइनस 6 से कट हो गया। सो रिमेनिंग टर्म्स आर, ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज लिख दिया। इज इक्वल लाजमी डाला करें जो भी स्टेप करें उससे पहले। सो ये डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 7 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब यहां से जो है डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में एक डेल्टा एक्स चूंकि कॉमन है, एक डेल्टा एक्स मौजूद है, वो आ गया प्लस 2x, ये डेल्टा एक्स तो कॉमन है, माइनस 7, सिमिलरली ये डेल्टा एक्स कॉमन है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। अब ये डेल्टा एक्स इस डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स से जो आप कट कर दें, तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स आ जाएगा, और डेल्टा एक्स की जो लिमिट की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर दें। इस डेल्टा एक्स की जगह जीरो आ गया प्लस 2x माइनस 7। सो एफ प्राइम एक्स आ रहा है 2x माइनस 7। जो क्वेश्चन नंबर 6 था वहां तक हम यहीं पे हमारा ये डेरिवेटिव आ चुका है, हम यहाँ पे अपना आंसर जो है वो स्टॉप कर देते थे। पर चूंकि यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू बता दी गई है, कहा गया कि इस पॉइंट जो कि 5-4 है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें, तो एक्स की जगह आप 5 पुट कर दें जो पॉइंट में गिवन है, और वाई की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे कोई। तो ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स की जगह 5 आ गया, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई उसकी वैल्यू 5-4 है। 2 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस 7, 10 माइनस 7, एफ प्राइम 5 जो है वो आ रहा है 3। तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू जो है एट पॉइंट 5-4 आ रही है 3। पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 एट पॉइंट 5-4। तो हमने ये जो कर्व है इस पे हमने एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, और पॉइंट गिवन है 5-4। सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है उसका फार्मूला होता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। एम बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप बेसिकली डेरिवेटिव ही होता है। जो एफ प्राइम एक्स हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट किया है, ये बेसिकली स्लोप ही है, वो डेरिवेटिव स्लोप एक चीज होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, उसकी वैल्यू 5-4 है, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू 5 है जो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम यूज करेंगे, और वाई नॉट की वैल्यू जो है -4 है। ये एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है।
और हमने पार्ट 1 में एफ प्राइम एक्स की वैल्यू निकाली है 2x माइनस 7। वहां पे न्यूमेरिक आंसर हमने फाइंड आउट किया था, क्योंकि एक खास पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि पॉइंट डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पे जनरल एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे इस केस में x की वैल्यू 5 है, तो आप x की जगह 5 पुट कर दें तो f प्राइम 5 आ जाएगा। 2 इंटू 5 10 माइनस 7 3। तो अब ये जो f प्राइम 5 की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। y माइनस वाई नॉट की जगह -4 आ जाएगा इक्वल टू f प्राइम 5। इसकी जगह आप 3 पुट कर दें इंटू एक्स माइनस 5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 5 15। ये y इधर ही रहने दें, ये 4 दूसरी साइड जो है वो शिफ्ट कर दें इक्वेशन के। ये यहाँ पे प्लस है तो ये वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 15 माइनस 4। आप यहाँ पे थोड़ा फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो y की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 19। तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ रही है ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 एट पॉइंट x नॉट इक्वल टू 5, y नॉट इक्वल टू -4। अब हम नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो पार्ट सी है, व्यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट पॉइंट 60। हमने एक दूसरे पॉइंट पे जो कि 60 है, उस पे टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो फाइंड आउट करनी है। एफ प्राइम एक्स हमारे पास 2x माइनस 7 है, और ये पार्ट 1 में, पार्ट ए में हमने बहुत डिटेल में इसे कैलकुलेट किया है। अब आप ये कर लें, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। तो आप यहाँ पे x की जगह 6 पुट कर दें, जो x की वैल्यू गिवन है। तो f प्राइम 6 आ जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 7, 12 माइनस 7 5। सो f प्राइम 6 की वैल्यू आ गई 5। अब हमारे पास जो इक्वेशन, जो हमारे पास फंक्शन गिवन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 क्वेश्चन में, अब आप देख सकते हैं x स्क्वायर जब हो तो इसका मतलब है ये एक पैराबोलिक फंक्शन है। और चूंकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव हो x स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब होता है ये पैराबोला जो है अपवर्ड होगा, मतलब इसकी ओपनिंग अपवर्ड होगी। तो अब हम ये कर लेते हैं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए जो है डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे, और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट करेंगे। सबसे पहले x इंटरसेप्ट के लिए आप y को 0 पुट कर दें, यहाँ पे यह आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब माइनस 7x को हम माइनस 6x माइनस x लिख सकते हैं। जब आप ऐड करें तो माइनस 7x बनता है, और जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6 बनता है। ये जो फैक्टराइजेशन का बेसिक रूल है वो यहाँ पे यूज कर लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से एक x कॉमन ले लें, और हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6। सिमिलरली यहाँ पे -1 आएगा, x माइनस 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, ये यही चीज बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6। अब ये हमारे पास फैक्टर बन गया, x माइनस 6 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x माइनस 6 भी 0 हो सकता है, x माइनस 1 भी 0 हो सकता है। तो जब x माइनस 6 0 होगा, इसका मतलब है तब x की वैल्यू जो है वो 6 होगी। और जब x माइनस 1 0 होगा तो x की वैल्यू जो है वो 1 होगी। सो x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ गए, 6 0 जब x की वैल्यू 6 आ रही है, जब y 0 है। सिमिलरली x की वैल्यू 1 आ रही है जब y जो है वो 0 है। 6 0 एंड 1 0, ये हमारे पास जो है वो x इंटरसेप्ट के लिए जो है वो 2 पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 पुट कर दें, जो लास्ट इक्वेशन, जो फंक्शन गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में वहां पे। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है, x 0 है y 6 है, तो 0 6। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0 6, और x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं। अब देखें, क्योंकि ये पैराबोला है तो ये किसी पॉइंट से जो है वो मुड़ेगा, तो हमें इसके लिए वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा पैराबोला का। तो फार्मूला जो होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड करने का, वो होता है माइनस बी डिवाइड बाई 2a सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। अब ए बी सी क्या है, ये बेसिकली कोएफिशिएंट्स हैं पैराबोला के, जो हमारे पास जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, उसमें फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, वो a है बेसिकली। जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो b है -7, और ये जो थर्ड टर्म है वो c है। अब यहाँ पे आप a b c की वैल्यूज जो है इस फार्मूला में पुट कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस b की जगह -7 डिवाइड बाई 2, और a की जगह 1। सिमिलरली कॉमा
सिक्स, सी चूंकि सिक्स है, माइनस बी की जगह जो है -7 पुट करें, -7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ए की जगह 1। अब थोड़ा सा सिंपल कर लें, ये बन जाता है 7/2, 3.5 आ जाता है। सिमिलरली ये 49 बनता है जब स्क्वायर करते हैं 6 - 49। तो ये देखिएगा, ये 6 - 49 डिवाइड बाई 4 है। ये 4 सिर्फ -7 को होल स्क्वायर जो है उसके नीचे है, इस सारे के नीचे नहीं है। यहाँ पे एलसीएम फिर ले लिया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है -6.25। तो वर्टेक्स से एक हमारे पास जो है वो पॉइंट आ गया। तो ये बेसिकली हमारा फाइनल जो है वो ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे इस साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू है एक्स की, यहाँ पर इस साइड एक्स की नेगेटिव वैल्यूज हैं। सिमिलरली यहाँ वाई की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहाँ वाई की नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट आया जो वर्टेक्स से, वो है जब x की वैल्यू 3.5 है तो y की वैल्यू -6.25 है। यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे x कहीं 3.5 होगा, 3 और 4 के दरमियान। तो यहाँ पे और y की वैल्यू क्या है -6.25, मतलब नेगेटिव y एक्सिस में यहाँ पे 6 है, 6 और 7 के दरमियान यहाँ पे कहीं। तो ये पॉइंट जो है मार्क कर दिया और ये बेसिकली वर्टेक्स है पैराबोला का। दूसरे हमारे पास इंटरसेप्ट कौन से थे, 6 0, मतलब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट बनता है सिमिलरली 0 6, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो वो ये पॉइंट बनते हैं। और जो एक y इंटरसेप्ट से हमने पॉइंट निकाला है, ये बेसिकली वो है। और ये भी x इंटरसेप्ट से पॉइंट आया 1 0। तो 1 0, तो ये हमारे पास आ गया 1 0। यहाँ पे x 1 है और y जो है वो 0 है। अब इन पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करना है। ये पैराबोला है, ये 6 0 से गुजरता हुआ यहाँ से वर्टेक्स से गुजरता है और फिर 1 0 से होता हुआ 0 6 पॉइंट पे जो है जाकर जो है वो टच करता है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल ग्राफ है। एट द एंड हमने एक टेंजेंट ड्रा करना है। तो 6 0 पॉइंट जो है ये हमारा, यहाँ पे जो है आप जो है एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। सिंपल इसके परपेंडिकुलर जो है वो एक टेंजेंट लाइन जो है मैंने वो ड्रा कर दी है। तो यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।